हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम चैप्टर करेंगे वो आपका पोलिनोमियल से रिलेटेड होगा, जो आपका सेकंड चैप्टर है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, पहली जो दो वीडियो थी उनमें एक्सरसाइज 1.1 यानी कि जो हमने रियल नंबर जो 10th क्लास का जो चैप्टर है एनसीईआरटी बोर्ड जो एनसीईआरटी की जो बुक में आपके सामने है, तो उसके जो क्वेश्चन है वो सोल्व किए थे और उसकी जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो भी हमने अलग अलग वीडियो में किया था, आप लोगों के सामने दिया था। तो अभी जो चैप्टर करने जा रहे हैं पोलिनोमियल्स है, तो इसका जो महत्व ये है कि आने वाले जो आप लोग जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं तो उसमें भी क्या है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा, यहाँ पर वेरिएबल और कोफिशिएंट्स के बारे में जो चर्चा की जाएगी उनको भी आपने अच्छे से समझना है, ताकि फर्दर जो हम चैप्टर करेंगे तो उसमें क्या है, आप लोगों की मदद, आप लोगों को इस चैप्टर से क्या मिल सके, मदद मिल सकेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम इसको अलग अलग पार्ट में कवर करेंगे। जैसे सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद में कुछ इसके एग्जांपल्स या जो इसमें फॉर्मूला जो यूज होने वाले हैं वो हम इसमें सोल्व करेंगे। तो उसके बाद जो एक्सरसाइज इसकी है 2.1 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस प्रकार हम जो चैप्टर 1 का जो पोलिनोमियल कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर इस स्लाइड के माध्यम से कवर करेंगे। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर पोलिनोमियल। और जिन बच्चों को मैथ में पोलिनोमियल या ये मान के चलिएगा जिसको स्टार्टिंग से भी अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत है तो वो भी हम यहाँ साथ साथ कंसेप्ट क्लियर करके चला कंसेप्ट जो है क्लियर करवा रहे हैं, तो वो भी आप साथ साथ में नोट करते चलिएगा। तो देखिएगा जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है चैप्टर 2, और क्या है, पोलिनोमियल्स। चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का मतलब होता है कि पोली का मतलब जैसे आप लोगों ने 7th 8th 9th क्लास में भी, आपने 7th में भी पढ़ा होगा कि पोलिनोमियल्स, पोली का मतलब होता है बहुत सारी, ठीक है ना। पोली का मतलब होता है बहुत, और नोमियल्स होता है मतलब पद या ट्रम्स, ठीक है ना, मैनी ट्रम्स। ये मान के चलिएगा पोली का मतलब क्या हुआ, मैनी, और नोमियल्स का मतलब हुआ ट्रम्स। यहां पर एक से ज्यादा टर्म्स की बात करेंगे जो हमने 7th 8th क्लास में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है। कैसे, देखिएगा सबसे पहले हम अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा नाम है उसी से आप लोग अंदाजा लगाइएगा कि पोलिनोमियल्स का मतलब है एक साथ बहुत सारी टर्में। एग्जांपल के लिए अगर मैं लेता हूं यहां पर, मान लो आपने पहले देखा है जैसे ए बी सी डी, इनको आप मैथ की फॉर्म में क्या मान के चलते हो, इनको आप मान के चलते हो वेरिएबल। क्या मान के चलते हो, वेरिएबल। तो ये वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। फॉर एग्जाम्पल कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि a इज इक्वल टू 1 होता है, कहीं a इज इक्वल टू 2 होता है। तो इसका मतलब है तो a ही, लेकिन इसकी अलग अलग जगह वैल्यू क्या रहती है, अलग अलग रहती है, तो इनको बोला जाता है वेरिएबल। और जो 1 2 3 4 ये जो है ये कांस्टेंट टर्म होती हैं। ये क्या होती है, कांस्टेंट टर्म होते हैं। जो डिजिट्स होते हैं, जो अल्फाबेट होते हैं उनको वेरिएबल बोला जाता है, और जो डिजिट्स होते हैं उनको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। अगर हम बात करें आपके 8th क्लास की, तो आपने 8th क्लास में जैसे देखा है कि 2x ऐसा लिखा हुआ देखा होगा आपने। इसमें क्या है, ये जो x है ये एक वेरिएबल का काम करने लग रहा है, और ये जो 2 है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। लेकिन इस दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं तो इनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कि ये अलजेब्रा की फॉर्म बनती है जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट वैल्यू को, डिजिट को एक साथ रखा जाता है तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे अगर आपको जब 2 की टेबल, मान लो आपने कभी 2 की टेबल पढ़ी है, तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, यहां पर क्या होता है, 2 तो सेम है आपका, 2 चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 1 2 3 ये बार बार चेंज होता रहेगा। यानी कि ये जो 2x है यहां पर 2 तो सेम ही रहने वाला है और x की वैल्यू बार बार बदलती जाएगी। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, x को वेरिएबल, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये जो कांस्टेंट है ये कभी भी अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है। अब जैसे आपने पढ़ा है कि वेरिएबल आप लोगों ने पढ़ लिया। अगर हम यहां पर बात करें कि 2x प्लस 1, यहां पर अभी 2x प्लस 1 आपने जो लिखा है इसमें जो x है यहां पर एक वेरिएबल का काम करेगा, 2 जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू। लेकिन जब ये 2 इसके साथ आ गया ना तो ये कंप्लीट एक वेरिएबल हो गया। तो यहां पर कांस्टेंट वैल्यू अब किसको मानेंगे, 1 को मानेंगे, क्योंकि अब इसके साथ कुछ भी नहीं है, अकेला अकेला 1 है, और यहां पर 2 के साथ क्या है, x है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक वेरिएबल वैल्यू बोल सकते हैं। लेकिन कई बार आपने ये देखा है कि एक शब्द आता है, एक वर्ड आता है कोफिशिएंट, ठीक है ना, एक वर्ड आता है कोफिशिएंट। अब ये कोफिशिएंट क्या होता है, जब एक
वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इस x का इसको क्या बोला जाता है, 2 को कोफिशिएंट बोला जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 2 है। अगर मैं कुछ और वैल्यू लिखूं 2y, y का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 5y लिख दिया जाए तो y का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। इनको बोला जाता है कोफिशिएंट, क्योंकि ये क्या हो रखे हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हुआ जो भी डिजिट है वो उस वेरिएबल का कोफिशिएंट बोला जाता है। और अगर हम एक शुद्ध हिंदी में बात करें तो इसको बोलते हैं गुणा का अंक। जिसके साथ वेरिएबल की गुणा हो रही होती है वो उसका कोफिशिएंट माना जाता है। लेकिन हम चैप्टर क्या करने लग रहे हैं, पोलोनोमियल। क्या करने लग रहे हैं, पोलिनोमियल्स। पोलोनोमियल्स का मतलब अभी क्या हुआ कि मान लो मैंने जब आपके सामने अभी एक 2x लिखा था, तो जब टर्म्स की बात आती है तो प्लस और माइनस की जो ऑपरेशन है, ठीक है ना, जो साइन है वो उन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। कैसे, मान लो ये 2x है, अब इसमें आप कितनी टर्म मानोगे कि ये एक ही टर्म है। कितनी टर्म है, एक ही टर्म है। अगर मैं ऐसे लिखता हूं 2x + 1, तो इसमें प्लस का साइन आने से पहले एक टर्म है, एक साइन के बाद टर्म है, तो ये कितनी टर्म हुई, 2 टर्म हुई। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। सिमिलरली अगर मैं कोई और वर्ड लिखता हूं 2x + 3y + 1, तो यहां पर 2 टाइम प्लस का साइन आया, मींस एक टर्म ये रही, एक ये है और एक ये है। कितनी टर्म्स हुई इसमें, 3 टर्म हुई। तो इस प्रकार ये क्या होती है, टर्म्स अलग अलग बोली जाती हैं। और जब एक से ज्यादा या 2 से ज्यादा जब टर्म्स हो जाती हैं तो उनको बोलते हैं पोलीट्रम। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल। अब हम बेस्ड ऑन टर्म्स के ऊपर कैसे उन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो चीज स्टडी करेंगे। देखिएगा, आपने ये पढ़ लिया कि पोलोनोमियल क्या होता है। पोलोनोमियल एक जो वर्ड है आपका चैप्टर का जो हेडिंग है उसमें आपने पढ़ा कि पोलोनोमियल किसको बोला जाएगा, कि कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 1 और 2 टर्म्स, जिसकी एक या एक से ज्यादा जो टर्म है वो सारे की क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स होते हैं। पोली का मतलब अपने आप में ज्यादा होता है, पोलिनोमियल्स मेनी टर्म्स। उसके बाद अब हम इनको एक क्लासिफाई करेंगे कि कैसे हम इन टर्म्स को अलग अलग लिखते हैं। जैसे पोलिनोमियल का नाम रखेंगे पोलोनोमियल्स बेस्ड ऑन टर्म्स। बेस्ड ऑन टर्म्स, टर्म के बेस पे हम पोलोनोमियल कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर आपको कितनी टर्म नजर आ रही है, एक टर्म नजर आ रही है, ठीक है ना। जब यहां पर एक है तो जब एक टर्म की कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिखे तो उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स। मोनोमियल्स, एक पद वाला जिसमें सिर्फ एक ही टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल्स। अगर यहीं पर मैं एक और इसके साथ ऐड कर दूं, अब यहां पर कितनी टर्म हुई, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म है, तो इसको बोलते हैं बायोनोमियल्स। क्या बोलते हैं, बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स क्यों, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म है, 2। हम क्या पढ़ने लग रहे हैं, पोलोनोमियल को पढ़ने लग रहे हैं बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के अकॉर्डिंग हम पोलोनोमियल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जिसके अंदर एक टर्म होती है वो मोनोमियल्स, जिसके अंदर 2 टर्म होती हैं वो बायोनोमियल। और सिमिलरली अगर यहां पर हम कोई और वैल्यू लिखे, जैसे इसमें एक 2x लिख दिया, एक 5y लिख दिया और एक हमने 1 लिख दिया, तो अब इसमें कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल्स। क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स। मींस जब एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल। अब 3 तक तो हमने यहां पर याद कर लिया, लेकिन अगर 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएं, 2x + 5y + 6z + 1, अब इसमें 3 से ज्यादा टर्म है, तो अब 3 ट्राइनोमियल से ज्यादा अगर अब हम और नाम नहीं रखेंगे, अब हम इसको डायरेक्टली एक ही मेथड से सोल्व कर देंगे, इसको बोल देंगे पोलिनोमियल्स। आपको यह चीज समझनी होगी कि जब तक एक टर्म है तो मोनोमियल बोलेंगे, जब 2 टर्म है तो बायोनोमियल बोलेंगे, जब 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। लेकिन जब 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाती है उसके अंदर, तो आप उसको पोलिनोमियल बोल के बात को खत्म कर दोगे। 4 टर्म, 5 टर्म, 6 टर्म, 7, 8, 9, 10 मेनी मोर, तो आप सभी उनको क्या बोलोगे, पोलिनोमियल्स। जैसा आपने क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में जो पढ़ा था, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी आपने ये चीजें पढ़ी थी कि क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपने वही चीजें बार बार, जैसे जिसके अंदर
तीन टर्म होती थी उसको ट्रायंगल बोल देते थे, जिसके अंदर चार होती थी उसको क्वाड्रिलेटरल बोल देते थे, क्वाड्रिलेटरल बोल देते थे, जिसके अंदर पांच होती थी उसको पेंटागन बोल देते थे, जिसके अंदर छह होती थी उसको हेक्सागन बोलते थे, ऑक्टागन। लेकिन अगर बहुत सारी टर्म हो जाती थी तो आप उसको पॉलीगन बोल देते थे। क्या बोलते थे? पॉलीगन। तो वही मेथड यहां पर है कि जब आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं, जब आपके पास बहुत सारी टर्म्स हैं तो उनको आप क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल्स बोल सकते हो। चलिएगा अब आगे हम इस चीज को सोल्व करते हैं। इतना आप लोगों ने जान लिया कि पोलोनोमियल होता क्या है। पोलोनोमियल किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज्यादा क्या हो? टर्म्स हैं। अगर मान लो ये 2x प्लस 5x है, अब ये मान के चलिएगा 5y मानो, तो जितने भी आपने अल्फाबेट पढ़ते हो ना वो सारे एज ए वेरिएबल हम मैथ में यूज करेंगे। यहां पर आपने कितनी टर्म नजर आ रही है? दो टर्म नजर आने लग रही है, एक 2x वाली, एक 5y वाली, और बीच में किस चीज का साइन है? प्लस का साइन है। अगर अब आपसे पूछा जाए कि यहां पर आप x का कोफिशिएंट बताइएगा, तो आप x का कोफिशिएंट क्या बताओगे? x का कोफिशिएंट आप बताओगे 2, और y का कोफिशिएंट क्या बताओगे? y का कोफिशिएंट आप बताओगे 5। y का कोफिशिएंट 5 और x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, क्योंकि y की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है? 5 के साथ हो रखी है, और x की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रखी है? 2 के साथ हो रखी है। तो जो जिसके साथ मल्टीप्लाई होके चलेगा वो उसको क्या बोला जाएगा? पोलोनोमियल्स। तो कब, अब हम ये पढ़ना है कि कोई पोलोनोमियल कब पोलोनोमियल नहीं कहा जाएगा। जैसे मान लो जब कोई वेरिएबल अगर डिनोमिनेटर में है 1/x है, या फिर कोई वेरिएबल रूट में है, अगर कोई ऐसी कंडीशन आती है जैसे 2/x+1, तो ये पोलोनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल कहां पर है? डिवाइड में। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप याद रखिएगा, ये भी वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल किसके अंडर में है? रूट के अंडर में है। तो ये भी, हाँ ऐसा हो सकता है रूट 2x, अब ये रूट किसके ऊपर है? अकेले 2 के ऊपर है, तो मतलब ये एक वेरिएबल हो सकता है। बाकी अगर डिवाइड में वेरिएबल है और अगर रूट में वेरिएबल है तो वो हम वेरिएबल नहीं कहेंगे, वो हम पोलोनोमियल नहीं कहेंगे। ये दो बात आपको याद रखनी है कि कोई भी पोलोनोमियल कब नहीं होगा। तो ये जो नीचे दिया हुआ है ये पोलोनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि डिवाइड में x है और रूट में x है। जब वेरिएबल को डिवाइड और रूट में बोला जाएगा तो वो पोलोनोमियल नहीं होगा। अब इस चैप्टर में हमारे को और क्या पढ़ना है? इतनी बात तो आप लोगों ने जान ली कि पहली तो ये कि पोलोनोमियल होता क्या है, ये बात आप लोगों को पता चल गई कि जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है ना, एक से ज्यादा टर्म्स अगर वहां पर है तो वो क्या होता है? पोलोनोमियल होता है। बेस्ड ऑन टर्म्स के ऊपर कितने प्रकार का पोलोनोमियल होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? एक होता है मोनोमियल। क्या होता है मोनोमियल में? एक टर्म होती है। एक होता है बायोनोमियल। बायोनोमियल में क्या होता है? 2 टर्म होती हैं। एक होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में क्या होता है? 3 टर्म होती हैं। तो ये बेस्ड ऑन क्या था? इसके टर्म्स के ऊपर था पोलोनोमियल। अब एक चीज और अब हम इसमें ऐड करेंगे, एक पूछा जाता है डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल क्या होता है? तो देखिएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल के बेस पे भी पोलोनोमियल की जो टर्म्स है वो कितने प्रकार की हो जाती हैं? 3 प्रकार की। साइड के ऊपर भी 3 और डिग्री ऑफ पोलोनोमियल भी। अब ये पहली बात तो ये सीखिएगा कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल बोलना किसको जाता है। कई बार आपने 7th 8th क्लास में, फिर हम बात करते हैं 9th क्लास में भी आपने देखा है कि एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 9, वाई की पावर 2, वाई की पावर 3, ऐसा कुछ आपने कई जगह लिखा हुआ देखा होगा। यहां पर जो एक्स की इसको पावर जो बोला जाता है इसी को बोला जाता है डिग्री ऑफ पोलोनोमियल्स। यहां पर एक्स की पावर 5 है, क्या बोला जाएगा? डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। यानी कि जो वेरिएबल की पावर होती है वो डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल बोली जाती है। कई बार आपसे यह पूछा जाता है कि जो पोलोनोमियल गिवन है वो कितने डिग्री में है। पोलोनोमियल जो गिवन है उसकी डिग्री क्या है, कैसे एग्जांपल से समझेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई वैल्यू लिख दी यहां पर 5x² प्लस 5y प्लस 1।
अब एक चीज ये समझिएगा कि इसमें सबसे पहले तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि टर्म्स कितनी है। तो कितनी टर्म्स हैं? 1, 2 और 3 टर्म्स है। क्लियर है? यहां पर जो 3 टर्म्स हैं उसके अंदर आपका जो पोलोनोमियल है, ठीक है ना, आपका जो ये पोलोनोमियल है, ये कितनी जो डिग्री है वो हाईएस्ट रखता है। तो यहां पर 1 है, जिसकी कोई भी पावर नहीं होती उसको क्या बोला जाता है? 1 बोला जाता है। यहां पर जो पोलोनोमियल्स की पावर दे रखी है वो कितनी दे रखी है? वो 2 दे रखी है, हाईएस्ट पावर। तो मैं अब अगर आपसे पूछ लूं कि डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या है, तो आप क्या कहोगे? डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 2 है। सिमिलरली 5y की पावर 5 प्लस 6z प्लस 1, यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या है? यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 5 है। अगर हम इसी प्रकार कोई और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3x की पावर 5 प्लस y की पावर 9 प्लस 1, अब यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या बोला जाएगा? याद रखिएगा, डिग्री ऑफ पोलोनोमियल उसी को बोला जाता है जो हाईएस्ट वैल्यू उसके अंदर रखता है। तो यहां पर हाईएस्ट पावर किसकी है? यहां पर हाईएस्ट पावर y की है। x की तो 5 है और y की कितनी है? 9। तो यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पोलोनोमियल क्या होगा? ये होगा डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 9 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है? 9 है। उसके बाद एक चीज आपको ये पता लग गई कि पोलोनोमियल कितने प्रकार के हैं। पोलोनोमियल अगर हम साइड के टर्म्स के ऊपर बात करें, तो 3 का है। उसके बाद अभी हमने किसके ऊपर देखा? डिग्री ऑफ पोलोनोमियल। तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल जब हम पढ़ते हैं, तो इसके ब्याह पे भी 3 टाइप्स के पोलोनोमियल होते हैं। कैसे? मान लीजिए यहां पर 2x प्लस 1 है। अब यहां की जो पावर है वो अकेली क्या है? 1 है, एक से ज्यादा यहां की पावर नहीं है। तो इसको बोला जाएगा लीनियर। क्या बोला जाएगा? लीनियर पोलोनोमियल। लीनियर पोलोनोमियल्स, क्योंकि इसकी पावर कितना है? 1 है। अगर आपसे पूछा जाए 2x स्क्वायर प्लस अगर 1 लिख दिया जाए, अब ये देखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो अब इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। और अगर यहीं पर 2x की पावर 3 प्लस 5x प्लस अगर 1 हो जाए, तो यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल हाईएस्ट क्या है? 3 है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर 1 है, वो आपके पास क्या हुआ? लीनियर पोलिनोमियल हुआ। जिसकी हाईएस्ट पावर 2 है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुआ, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 है वो क्यूबिक पोलिनोमियल हुआ। तो ये हुआ आपका लीनियर, ये हुआ क्वाड्रेटिक और ये हुआ क्यूबिक। चलिएगा अब एक चीज और अब हम सीखते हैं। आपने क्या पढ़ लिया? पोलिनोमियल टर्म्स के बेस पे कितना होता है? मोनोमियल, एक होता है बायोनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल। ये 3 होते हैं। और अगर यहां पर डिग्री के ऊपर बात की जाए, तो डिग्री के ऊपर होता है एक लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है क्यूबिक। 3 प्रकार के आते हैं। मोनोमियल में 1 टर्म, बायोनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म। लीनियर में डिग्री कितनी? 1, यहां पर डिग्री कितनी? 2 और यहां पर डिग्री कितनी? 3। इस प्रकार ये पोलिनोमियल का क्या है? क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन टर्म और बेस्ड ऑन डिग्री। तो ये चीज आपने पढ़ लिया। आपको ये पता चल गया कि पोलिनोमियल होता क्या है। आपको ये पता लग गया कि पोलिनोमियल कितने प्रकार का होता है। अगर हम टर्म्स के ऊपर बात करें तो एक होता है मोनो, एक होता है बायो, एक होता है ट्राइनोमियल। अगर हम बात करें डिग्री के ऊपर तो आपको पता लग गया कि सर जिसकी पावर ज्यादा से ज्यादा 1 है तो वो लीनियर में आ जाएगा, जिसकी 2 है वो क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, और जिसकी 3 है वो किस में आ जाएगा? क्यूबिक में आ जाएगा। अब इन्हीं पोलिनोमियल्स के कंसेप्ट के ऊपर हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में आपको कुछ जीरोज के बारे में भी बताया जाएगा। किसके बारे में? जीरोज के बारे में। अब ये जीरोज क्या है? जीरोज हैं, आपने जब 9th क्लास का लास्ट चैप्टर पढ़ा था, 4th चैप्टर, जिसमें आपने स्टैटिस्टिक्स में कुछ ग्राफ बनाए थे। जब हम यहां पर x ये होता है y, ये होता है -x, ये -y। जीरोज किसको बोला जाता है? एक तरीके से देखा जाए ना, तो जो भी आप पोलिनोमियल लेते हो उसका जो सॉल्यूशन निकालते हो, तब जो x की वैल्यू आती है उसको उस पोलिनोमियल का सॉल्यूशन बोला जाता है।
कैसे? मान लो आपने 9th क्लास की ही फिर बात करते हैं, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1, ये एक क्वाड्रेटिक है। कैसे पता चला क्वाड्रेटिक है? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, और जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी वो क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। यहां पर इसके जब सॉल्यूशन निकालते थे x की कुछ वैल्यू आया करती 1 1 या x की वैल्यू 2 2, कुछ कोई भी वैल्यू आया करती, तो उनको हम सॉल्यूशन बोला करते। तो यहां पर वही कंसेप्ट यूज करें कि जीरोज होते क्या है। पहले तो ये समझिएगा कि ग्राफ पेपर में जब कोई लाइन एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगी वो उसके जीरोज होंगे। ये एक्स एक्सिस है, मान लो मैंने एक ग्राफ बनाया और मेरा ग्राफ बना ये, मैंने एक ग्राफ बनाया, मेरा ग्राफ बना ये, तो इस ग्राफ को कितनी जगह पर काटा है इसने? 2 जगह पर, एक यहां पर और एक यहां पर। इसका मतलब जिस भी पोलिनोमियल्स का, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये सॉल्यूशन होगा उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 होंगे। कैसे पता लगा 2 होंगे? क्योंकि यहां से ये पता लगा कि ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटने लग रहा है? 2 जगह पर। एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये वही ग्राफ है और अब की बार ये ऐसे गया है, तो अब बताइए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? तो हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर काम करना है, हमने सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर काम करना है, और एक्स एक्सिस को कितनी जगह से काटा है इसने? एक जगह से। तो नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने होंगे? एक ही होगा। इसी प्रकार ये होते हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। तो ये चीज आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो आगे हम इस चीज को और आगे प्रोसेस करते हैं। देखिएगा, यहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है आपके सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा। इस ग्राफ में क्या है? आपको यह बताना है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। आपको यह पता लग गया कि कोई भी जब एक्स एक्सिस पर जितनी बार काटेगा वो उतने ही क्या रखेगा? जीरोज रखेगा। तो अब पहला जो ग्राफ आपको नजर आ रहा है इसमें यह बताइएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? एक तो यहां पर काटने लग रहा है ये ग्राफ, और एक यहां काटने लग रहा है, मतलब नंबर ऑफ जीरोज यहां पर कितने होंगे? 2 होंगे। तो इसका क्या सॉल्यूशन लिखोगे? नंबर ऑफ जीरोज आर 2 because a and a dash intersect x axis, ठीक है ना, एट 2 पॉइंट। ये मान के चलिएगा कि ये जो एक पैराबोलिक पाथ जो आपको नजर आ रहा है ये एक्स एक्सिस को कितनी जगह पर काटने लग रहा है? मतलब 2 जगह पर। सिमिलरली इस ग्राफ में देखकर बताइएगा, चाहे ग्राफ किसी साइड से भी हो, लेकिन यहां पर भी ये ग्राफ कितनी जगह पर काटने लग रहा है? 2 जगह पर काटने लग रहा है। मींस इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का सॉल्यूशन हो जाएगा कि एक यहां से कटने लग रहा है, एक यहां से, तो नंबर ऑफ जीरोज 2, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज 2। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, अब ये जीरोज होते क्या है हम थोड़ा और आगे जब इसको प्रोसेस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। बट अभी तक आप क्या है इसका एक ये वर्ड जो मैंने अभी बोला है जीरोज, ये अच्छे कि जीरोज उसको बोला जाता है कि एक्स एक्सिस पर जो ग्राफ को जितनी बार काटेगा वो नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होता है। चलिएगा आगे देखिएगा। अब इसमें बताइएगा, फिर से एक ग्राफ आया हुआ है। अब यहां पर आपको नजर आ रहा है कि ये जो ग्राफ जो बनने लग रहा है ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके गया है, मतलब 2 जगह से नहीं काटा इसने, सिर्फ एक जगह से क्या हुआ है? टच हुआ है। ये मान के चलिएगा यहां से, और जहां से ये टच हुआ है उसी को हम क्या बोलेंगे? यहां से टच हुआ है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोज होगा 1, क्योंकि एक ही जगह से अगर इंटरसेक्ट किया है तो एक। इसमें और देखकर बताइएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितनी जगह से इसने इंटरसेक्ट किया है। तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोज यहां पर भी कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि इसने भी एक्स एक्सिस को एक ही जगह पर क्या किया है? टच किया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब इसमें बताइएगा नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इसमें नंबर ऑफ जीरोज, अब ये एक्स एक्सिस है और ये लाइन तो एक्स एक्सिस के पास से बिल्कुल भी नहीं गई है, मींस एक्स एक्सिस को नहीं टच किया इसने। तो यहां पर जो नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे वो 0 होंगे, यानी कि कोई भी इसका 0 नहीं होगा। तो यहां पर मैंने लिख दिया 0 आंसर। सिमिलरली यहां पर भी इसने भी एक्स एक्सिस को टच नहीं किया, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? इसमें भी जीरोज होंगे।
याद रखिएगा, जो एक्स एक्सिस को काटेगा तो जीरोज होंगे वहां पर, नहीं तो वहां पर कोई भी जीरोज नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, अभी यहां पर देखिएगा एग्जांपल एक में क्या लिखा हुआ है आपका, जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे तो इसमें ये लिखा हुआ है, लुक एट द ग्राफ गिवन बिलो, ईच इन द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, वाई इज इक्वल टू पी एक्स। वाई इज इक्वल टू पी एक्स का मतलब है कि y की वैल्यू कोई पोलोनोमियल ऑफ x है, यहां पर x की एक वैल्यू दी हुई है, वेयर पी एक्स इज ए पोलोनोमियल फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। अभी आगे जो पिक्चर में आपको नजर आएगा उसमें कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए ग्राफ नजर आएंगे, और उन ग्राफ्स को देखकर आपको यह बताना है कि उसके जीरोज कितने होंगे। तो देखिए यहां पर ये 4-6 यहां पर इमेज जो है क्रिएट कर रखी है। तो यहां पर अगर हम पहले इस ग्राफ की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, खुद अंदाजा लगाइए। अब आप जो अगर साथ साथ में अगर सॉल्यूशन करने लग रहे हैं तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं। तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, ये जो ग्राफ है कितनी जगह से काट कर गया है, वाई एक्सिस के साथ कुछ नहीं करना हमने। कभी कई बच्चे ये सोचे कि ये तो वाई एक्सिस भी कटने लग रही है, नहीं, हमारे को सिर्फ देखना है क्या, एक्स एक्सिस कितनी जगह से कटता हुआ नजर आ रहा है। तो एक्स एक्सिस जो ग्राफ में कितनी जगह से कटने लग रहा है, यहां पर एक जगह से कटने लग रहा है, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक होगा। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। अगर एग्जाम में आएगा तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। इसमें देखिएगा सेकंड में नंबर ऑफ जीरोज, तो एक यहां पर एक यहां पर, दो हो जाएंगे। इसमें देखिएगा यहां पर एक और यहां पर दो और ये हो जाएगा तीन। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तीन हो जाएंगे। इसमें देखिएगा एक्स एक्सिस कितनी जगह से कट रही है, सिर्फ एक जगह से, तो नंबर ऑफ जीरोज एक हो जाएगा। यहां पर एक्स एक्सिस सिर्फ एक जगह से, तो नंबर ऑफ जीरोज एक हो जाएगा। यहां पर एक्स एक्सिस 1 2 3 और 4, तो यहां पर 4 जगह से एक्स एक्सिस को ये ग्राफ लाइन जो है इंटरसेक्ट करने लग रही है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसमें कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो एक्सरसाइज है वो बिल्कुल आसान है 2.1, उसमें ज्यादा कुछ खिचड़ी नहीं है, बस एक सिंपल से तरीके से आप समझ सकते हो कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज पूछा गया है, और जीरोज का मतलब है जो एक्स एक्सिस पर ग्राफ काटता है वही आपका नंबर ऑफ जीरोज होगा। तो चलिएगा, अभी तक आपने जो चीज सीखी है कि पोलोनोमियल क्या होते हैं। पोलोनोमियल अगर टर्म्स के ऊपर बात की जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, डिग्री के ऊपर बात की जाए तो 3 टाइप्स के होते हैं, और जीरोज के बारे में आपने पढ़ लिया कि जीरोज क्या होते हैं। तो इसी के ऊपर हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का पहला ही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है इसमें, और क्या दिया हुआ है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन द फिगर बिलो। अगर आपको ये नजर आ रहा है, देखिएगा यहां पर एक ग्राफ है y ऑफ पी एक्स एंड गिवन बिलो। तो इसमें क्या क्या मान के चलने लग रहा है, ये इस ग्राफ में ये पूछने लग रहा है कि जो आपको अभी फिगर में जो ग्राफ नजर आएगा वो आपको कितने जीरोज नजर आएंगे इसमें। तो देखिएगा सबसे पहले यहां पर कुछ पिक्चर नजर आ रही है, और उसमें ग्राफ जो है वो कितने जगह पर इसको इंटरसेक्ट करने लगा हुआ है, देखिएगा। तो पहला जो है, यहां पर ग्राफ में एक्स एक्सिस कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 0। यहां पर एक जगह है तो 1, यहां पर 1 2 3, यहां पर 1 और 2, यहां पर 1 2 3 4, और यहां पर कितने होंगे आप काउंट कीजिएगा। देखिएगा सिर्फ ये 1 ये टच करके गया है, दो जगह से नहीं कटा हुआ, तो 2 एंड 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये चीज है आपका इस पहले चैप्टर में, आपका बेसिक्स जो था पोलोनोमियल का ये था। फिर भी एक बार फिर हम इस चीज को समराइज कर दें। पोलोनोमियल क्या होते हैं, पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसके साथ मैनी मोर टर्म हो, क्या हो, मैनी मोर टर्म्स। और अगर टर्म्स के ऊपर अगर बात करें तो टर्म्स के ऊपर जो पोलोनोमियल है कितने प्रकार का होता है, एक तो होता है मोनोमियल्स, क्या होता है, मोनोमियल्स, एक होता है बायोनोमियल्स, और एक होता है ट्राइनोमियल्स, एक क्या होता है, ट्राइनोमियल्स। और अगर डिग्री के ऊपर बात करें, डिग्री के ऊपर बात करें तो यहां पर होता है लीनियर, फिर होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और फिर होता है क्यूबिक। अब यहां पर एक क्वेश्चन आप ये देखिएगा कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा 2x² प्लस 5x की पावर 9 प्लस 3। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताया था प्लस और माइनस के साइन से अलग अलग होती हैं, 1 2 और 3। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है, 3 है। उसके बाद यहां पर अगर आपसे पूछ ले डिग्री
ऑफ पोलोनोमियल्स कितनी है। तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल किसको बताया था हमने, जो हाईएस्ट वैल्यू जो होगी, किसी की पावर जो हाईएस्ट होगी वो डिग्री ऑफ द पोलोनोमियल मानी जाएगी। तो यहां पर डिग्री ऑफ पोलोनोमियल कितनी है, 9 है। तो डिग्री ऑफ पोलोनोमियल 9। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो ये जो x9 का कोफिशिएंट है, ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहां पर क्या हुआ, 2 हुआ। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन कर लिया जाए x की पावर 5, x की पावर 9, x की पावर 9 का जो कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, तो x की पावर 9 का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 5 रहेगा। और यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू भी है, क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। और कांस्टेंट वैल्यू इसमें कौन सी हो जाएगी, 3। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो इस प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही जो है पोलोनोमियल का कंसेप्ट है। पोलोनोमियल कब नहीं होता, जब कोई भी वेरिएबल 1/x यानी कि डिनोमिनेटर में हो या फिर किसी में हो, रूट में हो, तो वो पोलोनोमियल्स की टर्म में नहीं हो सकती। उनको देखते ही आप दोनों लोगों ने बता देना है कि दीज आर नॉट पोलोनोमियल। तो ये था आपका पोलोनोमियल का जो चैप्टर है वो कंसेप्ट। तो इस प्रकार बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है पोलोनोमियल चैप्टर। और अभी आपका जो सिलेबस शुरू हुआ है तो धीरे धीरे क्या है उन चीजों को फिर दोबारा बताया जा रहा है कि आप अपना क्विज सॉल्यूशन जो है उसको करना स्टार्ट कर दें, धीरे धीरे उन चीजों को सीखना स्टार्ट कर दें। क्योंकि आने वाले टाइम में जब आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी तो सिलेबस और सब्जेक्ट का बर्डन भी बढ़ेगा आपके ऊपर और फिर चीजें क्या है समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाती है। तो चलिएगा इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करते हैं। और फिर भी अगर अभी तक जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ब्रेन कोल्स चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।